तकनीकी शिक्षा, चाहे वो मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, मैनेजमेंट हो, इसके लिए लोग पूरे देश में खासकर अभिभावक परेशान होते हैं। हमारे मुजफ्फरपुर में जो मेडिकल कॉलेज खुल रहा है या खुला है, पूरे बिहार में हर जिला में हमारे प्रधानमंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी प्राय सभी जिलों में हमारे जो छात्र थे जिन्हें उच्च तकनीकी शिक्षा मेडिकल में मैनेजमेंट की ओर जाना था और वो दलालों के चक्कर में फंसकर वो बर्बाद हो जाते थे। सही उनको जो है रास्ता नहीं मिलता था। अच्छा प्रोडक्ट तैयार करके हम लोग के मेडिकल कॉलेज में दे, बढ़िया डॉक्टर निकले और हम लोग मेडिकल कॉलेज खोले हैं तो बिहार में सबसे अच्छा और सब इक्विपमेंट्स, और अभी भी 125 डॉक्टर वहाँ है, लेकिन अच्छे और डॉक्टर की ज़रूरत है। ये लोग जिस मिशन को लेके ये खोले हैं उसमें सफलता मिले और बच्चे जो मुजफ्फरपुर के बच्चे हैं जो भटक रहे हैं, जो हमें किस कोर्स में जाना चाहिए, किस इंस्टीट्यूशन में नाम लिखाना चाहिए, उनका बढ़िया से मार्गदर्शन करें, उनका काउंसलिंग भी करें। एक्यूरेट एजुकेशनल सर्विसेज को बहुत बहुत बधाई दूंगी कि उन्होंने न सिर्फ इंडिया बल्कि अब्रॉड के शिक्षण संस्थानों से भी अपना करार किया है और मुजफ्फरपुर में एक छत के नीचे बच्चों को बहुत अच्छी काउंसलिंग मिलेगी। यहाँ पे हम लोग जो है बच्चों का जो है मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे कोर्सेज हैं पढ़ाई के लिए, तो जो हायर एजुकेशन में जैसे 10th और 12th के बाद जो हायर एजुकेशन लेने के लिए जो स्टूडेंट देश विदेश में पढ़ने के लिए जाते हैं। और हमारा जो मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों का एडमिशन्स जो MBBS, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, अदर कोर्सेज में है। तो 2005 से हमारे इस फील्ड में काम चल रहा है कि बच्चों को जिस फील्ड में जाना हो उसकी कैरियर काउंसलिंग उसको पता होना चाहिए कि हाँ हम किस फील्ड में जाना चाहते हैं। क्या आप भी सपना देख रहे हैं विदेशों में जाके पढ़ने का, या फिर टैलेंट है, रिजल्ट है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि किस क्षेत्र में अपना करियर बनाएं? तो आपके लिए शहर में, जो कि 2005 से ही चला आ रहा है, एक्यूरेट एजुकेशन सर्विस, वो यहाँ पे आज चक्कर चौक पर उसने अपना एक नए संस्थान का शुभारंभ किया है जो कि कुमुद रंजन जी द्वारा चलाया जा रहा है। इस संस्थान का आज जो शुभारंभ हुआ है, यहाँ पर जा कर के आप ना केवल आपका करियर काउंसलिंग होगा, आप अगर विदेशों में जाके पढ़ना चाहते हैं तो उनके साथ इनका कोलैबोरेशन है और वहाँ पर जा कर के आप अपनी आगे की शिक्षा पूरी कर सकते हैं। इस संस्थान के उद्घाटन समारोह में आज जो हमारे कुछ शहर के गणमान्य लोग उपस्थित थे, उनमें से हैं पूर्व मंत्री अजीत कुमार, पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, LS कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर OP रॉय और RBBM कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी। आइए इन तमाम अतिथियों ने क्या कहा इसके बारे में सुने। देखिए, हमारे शहर के पढ़े लिखे नौजवानों के द्वारा तकनीकी शिक्षा, चाहे वो मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, मैनेजमेंट हो, इसके लिए लोग पूरे देश में खासकर अभिभावक परेशान होते हैं। तो वैसे बच्चों जिनका नाम इन सब विषयों में लिखाना है, उनका काउंसलिंग करने के लिए एक चक्कर चौक पर कैरियर काउंसलिंग के लिए एक संस्थान का नौजवानों ने स्थापना किया है, जिसका मैंने आज शुभारंभ किया है। हमें इस संस्थान में आके बहुत ही आनंद आया। वह इसलिए कि हमारे जो छात्र थे जिन्हें उच्च तकनीकी शिक्षा मेडिकल में मैनेजमेंट की ओर जाना था और वो दलालों के चक्कर में फंसकर वो बर्बाद हो जाते थे। सही उनको जो है रास्ता नहीं मिलता था और सही पढ़ाई नहीं कर पाते थे, उनको सही से प्रमाण पत्र नहीं मिल पाता था। लेकिन इन संस्थानों के माध्यम से यदि उनका नामांकन होता है अच्छे इंस्टीट्यूशन में, योग्यता वाले इंस्टीट्यूशन में, तो स्वाभाविक है कि न वो ठगे जाएंगे, न उनका समय बर्बाद होगा और सही जगह सही स्थान तक वो पहुंच पाएंगे। एक अच्छा शुरुआत बच्चों ने किया है
और हम इस संस्थान के तरक्की के लिए ईश्वर से कामना करते हैं। और इस टीम में जितने भी हमारे पढ़े लिखे नौजवान इन्वॉल्व हैं, हम उनको शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि मुजफ्फरपुर शहर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सड़क है, ये शहर है उत्तर बिहार का, जहाँ मेधावी छात्रों का कमी नहीं है, एक बड़ा वॉल्यूम है। और इनके माध्यम से वो लड़के अगर पढ़ लिख कर आगे बढ़ते हैं तो न केवल हमारा समाज मजबूत होगा, बल्कि इस राष्ट्र और इस राज्य को भी मजबूती प्रदान होगा। फिर आपके माध्यम से इनको मैं शुभकामना देता हूँ। पूरे देश में अभी भी डॉक्टरों का बहुत अभाव है और हमारे मुजफ्फरपुर में जो मेडिकल कॉलेज खुल रहा है या खुला है, पूरे बिहार में हर जिला में हमारे प्रधानमंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी प्राय सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज, सीतामढ़ी में, दरभंगा में, छपरा में, तो आखिर कहाँ से वो जो लड़के तैयारी कहाँ से करेंगे? इसके लिए जो आज मुजफ्फरपुर में, क्या नाम है इसका भाई? एक्यूरेट एजुकेशनल सर्विस के जो भाई हमारा खोला है, इसको मैं तहे दिल से आशीर्वाद और धन्यवाद देता हूँ कि अच्छा प्रोडक्ट तैयार करके हम लोग के मेडिकल कॉलेज में दे, बढ़िया डॉक्टर निकले। और हम लोग मेडिकल कॉलेज खोले हैं तो बिहार में सबसे अच्छा और सब इक्विपमेंट्स, और अभी भी 125 डॉक्टर वहाँ है, लेकिन अच्छे और डॉक्टर की ज़रूरत है। डॉक्टर जब बूढ़ा होता है, रिटायर होता है, तो नए डॉक्टर का भी ज़रूरत है। इसलिए नया डॉक्टर की तैयारी ये लोग करेंगे तो मुजफ्फरपुर का भविष्य उज्जवल रहेगा। धन्यवाद। जो इसके प्रोप्राइटर हैं, जो इसमें एकेडमिशियन जुड़े हुए हैं, सबको बहुत बहुत शुभकामना। ये लोग जिस मिशन को लेके ये खोले हैं उसमें सफलता मिले, और बच्चे जो मुजफ्फरपुर के बच्चे हैं जो भटक रहे हैं, जो हमें किस कोर्स में जाना चाहिए, किस इंस्टीट्यूशन में नाम लिखाना चाहिए, उनका बढ़िया से मार्गदर्शन करें, उनका काउंसलिंग भी करें, और उनके स्टेटस को देख के, उनके फाइनेंशियल कंडीशन को देख के वैसे इंस्टीट्यूशन में भेजें जहां से बच्चे अपना करियर संभाल के लिए देश के लिए बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स तैयार हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद खोलने वाले जितने यहाँ के टीम लीडर हैं उनको, और जो एकेडमिशियन इसमें प्रमोट कर रहे हैं काउंसलर के रूप में, उनको भी सारे यहाँ के मुजफ्फरपुर के बच्चे का, बिहार के बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं एक्यूरेट एजुकेशनल सर्विसेज को बहुत बहुत बधाई दूंगी कि उन्होंने न सिर्फ इंडिया बल्कि अब्रॉड के शिक्षण संस्थानों से भी अपना करार किया है, और मुजफ्फरपुर में एक छत के नीचे बच्चों को बहुत अच्छी काउंसलिंग मिलेगी, और उनके काउंसलिंग करके वो जिस क्षेत्र में हैं उसमें उनको आगे बढ़ाया जाए। आप उसके लिए आपके पास टेक्निकल एक्सपर्ट्स की टीम है, वो टीम बच्चों के बीच में काम करे, क्योंकि आज इतना डेविएशंस है, इतने कैरियर हैं कि बच्चों को बहुत मुश्किल होती है कि क्या चुना जाए। तो ऐसे कैरियर सेंटर्स की, ऐसे लियाजनिंग सेंटर्स की बहुत ज़रूरत होती है। चाहे बांग्लादेश आप कर रहे हैं, चाइना कर रहे हैं, इटली, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, सब जगह से आप टाई अप हैं, तो बच्चों को बेहतरीन मौका एक्यूरेट सर्विस सेंटर से मिले। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। जी, एक्यूरेट मल्टी सर्विसेज करीब 20 ईयर्स से हम लोग चला रहे हैं, और इसकी रीओपनिंग की गई है मुजफ्फरपुर में, ये चक्कर चौक मैंग टीवीएस के ऊपर। आज जो है, जो रीओपनिंग में मौजूद रहे हैं हमारे अतिथिगण, जो चीफ गेस्ट हुए, ओपी राय सर जो एलएस कॉलेज के प्राचार्य हैं, और उसके बाद आरबीबीएम कॉलेज की मैम ममता रानी जी, और उनके बाद जो हमारे पूर्व मंत्री हैं श्री सुरेश शर्मा जी, और अजीत कुमार जी, और इतने लोग अतिथिगण मौजूद रहे जिनके द्वारा ये ओपनिंग किया गया है हमारे ऑफिस का। यहाँ पे हम लोग जो है बच्चों का जो है मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे कोर्सेज हैं पढ़ाई के लिए, तो जो हायर एजुकेशन में, जैसे 10th और 12th के बाद जो हायर एजुकेशन लेने के लिए जो स्टूडेंट देश विदेश में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो हम लोग उनका मार्गदर्शन यहाँ पे करते हैं। हमारी टीम है, बेसिकली हमने 2 टीम में इसको डिवाइड किया है। एक MBBS टीम है हमारी,
वो क्या काम करती है कि जो मेडिकल के छात्र हैं जो एमबीबीएस पढ़ना चाहते हैं या फिर आगे एमबीबीएस करने वाले जो स्टूडेंट हैं जो आगे पीजी करेंगे, तो उन लोगों का मार्गदर्शन करते हैं हम लोग। और उसके अलावा दूसरी जो टीम है वो यूजी की टीम है, जिसमें हम लोग इंजीनियरिंग हो गया, फार्मा हो गया, नर्सिंग हो गया, होटल मैनेजमेंट हो गया, या एमबीए और पीजीडीएम जैसे कोर्स हो गए, जिसको पढ़ाई करके आप अपनी करियर को मैनेजमेंट के क्षेत्र में आगे बढ़ा सकते हैं, बना सकते हैं अपनी कैरियर को। तो उसके लिए वो टीम देख रेख करती है, और इसी वजह से हम लोग जो है ये ऑफिस को रन कर रहे हैं। और अभी हम लोग जो है मुजफ्फरपुर में है, ये मुजफ्फरपुर में चक्कर चौक पे है। इसके अलावा हम लोग कोलकाता में हैं, पटना में है, बेंगलोर में है, और दिल्ली में, नोएडा में। मेरा नाम मोहम्मद मिराज है। ये रीओपनिंग किया गया है, ये पहले 2005 से एस्टेब्लिश्ड है, और हमारा जो मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों का एडमिशन्स जो एमबीबीएस, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, अदर कोर्सेज में है। तो 2005 से हमारे इस फील्ड में काम चल रहा है कि बच्चों को जिस फील्ड में जाना हो उसकी कैरियर काउंसलिंग उसको पता होना चाहिए कि हाँ हम किस फील्ड में जाना चाहते हैं, उसका गाइडलाइन हम लोग देते हैं। देश के साथ साथ और कोई किस देश में, मतलब कि इंडिया, नेपाल, रसिया, किर्गिस्तान, बांग्लादेश और यूएसए, ये सारे जगहों पर इंडिया से बाहर से लगभग। इंडिया से बाहर, मतलब किस किस फील्ड में बच्चे जाना चाहिए, फील्ड पे यहाँ पे तैयारी करो, मतलब बच्चों को भेजा जाता है? मेडिकल, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, पीजी, सारे कोर्सेज। तो ये थे हमारे शहर की और देश दुनिया की कुछ जानकारियाँ। बने रहिए हमारे साथ और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।